हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ शरवण सिंह और हम कर रहे हैं डीप डाइव इनटू पास्ट विनर्स। ये है वीडियो नंबर 43 ऑफ आवर डीप डाइव सीरीज। सो इस वीडियो में जो स्टॉक हम डीप डाइव करेंगे वो रहेगा एंटोनी वेस्ट। इसका 2024 का बुलरन हम स्टडी करके देखते हैं कि हम ये स्टॉक को अपने सेटअप के हिसाब से कैसे ट्रेड कर पाते, कहाँ पे एंट्री लेते, कहाँ पे एग्जिट करते एंड कैसे हमारी साइकोलॉजी मैनेज करते एंड ओवरऑल ट्रेड पर्सपेक्टिव से इसको हम स्टडी करके देखते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट करना। एंड यू कैन फॉलो मी ऑन ट्विटर एंड इंस्टाग्राम एज वेल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे मैं डेली मार्केट अपडेट या मैं जो भी ट्रेड लेता हूँ वो अपडेट करता हूँ। नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन, इट इज ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस एंड मेरा जो जर्नल बना रहा हूँ उसके रिगार्डिंग। सो यू कैन डू चेक मी ओवर देयर। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सो ट्रेडर्स, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास एंटोनी वेस्ट हैंडलिंग सेल का चार्ट है। ऑन द राइट हैंड साइड मेरे जो दोनों इंडेक्स है जो कि मैं ट्रैक करता हूँ। सो यहाँ पे चलिए देखते हैं। मैंने 2024 के एग्जैक्ट 2-3 दिन पहले रैंडमली कट किया है। लेट्स सी कि इसके बाद इसको ये कैसे सेटअप हम इसको ट्रेड कर पाते हैं, क्या हमारी एनालिसिस होनी चाहिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। सो जब मैं इस स्टॉक को यहाँ पे कट किया हूँ, सो वहां पे मुझे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, इस पर्टिकुलर टाइम पे मुझे क्या एनालिसिस मेरी कहती है। सो फर्स्ट थिंग कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, आईपीओ का लिस्टिंग हुआ था, उसके बाद ये नीचे आया था, ठीक है। तो इसको इसने कभी भी क्रॉस नहीं किया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक बार अटेम्प्ट किया या जरूर इसने, एंड बट वो फेल हो गया, एट द एंड फेड आउट हो गया। इसके बाद वापस आ रहा, विच मीन्स कि सेकंड अटेम्प्ट कर रहा है। एंड हमें लाइक बाइंग वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे दिख रहे हैं। सी दिस हियर, यहाँ पे बाइंग वॉल्यूम्स है, यहाँ पे बाइंग वॉल्यूम्स है, इवन यहाँ पे भी बाइंग वॉल्यूम्स है, विच इज अ गुड साइन। टर्नओवर भी इंक्रीज हो रहा है। चलो देखते हैं कि किस तरीके से ये इंक्रीज हो रहा है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब नीचे था, 3.55 से स्टार्ट हुआ, धीरे 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 करके, ठीक है। इट केप्ट ऑन इंक्रीजिंग। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये 24, सो विच मीन्स की 8 टाइम्स टर्नओवर, क्लोज टू 8 टाइम्स जंप हुआ है। उसके बाद वापस यहाँ से ऑन दिस पॉइंट इट वाज 14, ठीक है, 13.97, 14 यहाँ से स्टार्ट हुआ। फिर ये धीरे धीरे करके इंक्रीज होता गया, ठीक है। टर्नओवर जब नीचे गया तब भी इंक्रीज गया, एंड इट गॉन टिल 38, ठीक है। ऑलमोस्ट 2 टाइम्स के आप मोटा मोटी समझ लो कि 2 टाइम्स हो चुका है आसपास, ठीक है, 2.5 समथिंग। सो इसके बाद ब्रेकआउट आ रहा है, विच इज अ गुड साइन फॉर मी। अभी मैं इंटरेस्टेड हूँ इस स्टॉक में, ठीक है। इवन यहाँ पे भी अगर मैं इसको, चलो यहाँ पे कट करते हैं, ठीक है। तो अभी देखो इसका एनालिसिस क्या है कि ऊपर गया, ठीक है, बेस पूरा एक बेस बनाया, इसका ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया, ऊपर गया, ठीक है। उसके बाद पूरा ये ब्रेकआउट फेल हुआ, ऑल टाइम हाई का नीचे आया। इस दिन पे बाइंग वॉल्यूम है। इसके बाद रेंज कॉन्ट्रैक्शन के बाद हम ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद इनसाइड बार बना, ठीक है। इसके ऊपर निकलता है तो एज यूजुअल हम बाई करेंगे, एंड यहाँ पे बाई करते एंट्री ट्रिगर होती, एंड वो स्टॉप लॉस भी मे बी हिट हो जाता, आई थिंक सो, ठीक है। ओके, सो ये लेट्स सी कि ये इसका रेजिस्टेंस था, ठीक है, ये जहाँ पे कॉमन एरिया था, ठीक है। इसको नॉर्मल कैंडल कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। ओके, एक बहुत अच्छा तरीके से इसने लाइक परफॉर्म नहीं किया ओवरऑल। अगर आपकी एंट्री ट्रिगर हुई है तो मे बी स्टॉप लॉस की स्क्वाट मार है, सो आप एग्जिट नहीं करोगे, स्टॉप लॉस नहीं हुआ है समझो, ठीक है। लेट्स सी कि यहाँ पे, क्योंकि आप जब रियल ट्रेडिंग करोगे यही सिनेरियोस बनेंगे कि आप एंट्री लोगे एंड वो स्टॉक आपको बाहर निकालेगा। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस था, हिट नहीं हुआ है, ठीक है, 3.5% का समथिंग। तो लेट्स से यहाँ पे इस दिन पे ट्रिगर हो जाता, ठीक है, कि यहाँ पे सेलिंग आई, उसके बाद ये नीचे आ गया, ठीक है। अभी ये नीचे आ रहा, सो आई विल वांट कि थोड़ा सा ये वापस एक अच्छा सा प्राइस एक्शन आए, क्योंकि ये सेलिंग कैंडल मुझे दिख रही है, वो भी इसके प्रीवियस रेजिस्टेंस ही, ठीक है। चलो देखते हैं। ओके नाइस, ओके बढ़िया, अभी भी ये बढ़िया प्राइस एक्शन है। ओवरऑल ऊपर गया, पुल बैक मारा एंड कंसोलिडेशन, वेरी गुड। अभी इसके बाद देख सकते हैं, या यस, अभी इसके ऊपर हम ट्राई कर सकते हैं। लेट्स सी कि बहुत बढ़िया प्राइस एक्शन है, ठीक है, एंड ट्रिगर ही नहीं हुआ, ठीक है। चलो फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ये नीचे गया तो हम थोड़ा हटा देंगे वापस। मुझे ये थोड़ा सा इसके ऊपर अगर निकलता है, ठीक है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, बट मुझे वॉल्यूम एंड स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन चाहिए विथ स्ट्रॉन्ग स्टार्ट। लेट्स से कि यहाँ पे, ओके, इट वाज अ गुड मूव। इस दिन पे इंडेक्स ने क्या किया, लेट्स सी, इंडेक्स भी नीचे आया, ये भी नीचे आके फिर क्रॉस किया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं खरीदूंगा अगेन। देखो आपको हमेशा यहाँ पे ब्रेकआउट के ऊपर, यहाँ पे मैं खरीदूंगा। यहाँ पे बहुत लोग कंटिन्यूशन पैटर्न ढूंढते हैं, जैसे कि यहाँ पे गया,
यहाँ पे एक हेड बना सॉरी शोल्डर बनाया, यहाँ पे हेड बनाया, ये पूरा एंड यहाँ पे शोल्डर बन रहा है, इसकी ब्रेकआउट पे खरीद दूंगा। आप यहाँ पे खरीदोगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी आप खुद कम कर दोगे कि एंड वो जो हम ट्रेड करें, हम यहाँ पे एंट्री करने का सोच रहे हैं सो दैट अगर यहाँ से निकलता तो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो सबसे बेटर रहे, ठीक है। सो यहाँ पे मेरी एंट्री ट्रिगर होती इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एंड इसी डे का लो स्टॉप आ सकता है, दैट इज 3.5 4% समथिंग, ठीक है। चलो देखते हैं। इसके बाद ओके ये कुछ खास परफॉर्म नहीं किया, मार्केट भी ओके नेगेटिव थोड़ा सा परफॉर्म किया है, ठीक है। ये दोनों इंडेक्स नेगेटिव थोड़े आए, ठीक है। चलो देखते हैं। ओके अभी भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ एंड वेरी गुड मूव आया, ठीक है। ओके लेट्स सी ये कितना परसेंट, ऑलमोस्ट 30। ओके ये क्यों एडजस्ट हो रहा है। सो लेट्स से कि यहाँ पे मेरी एंट्री थी, ठीक है। यहाँ पे मेरी एंट्री थी समवट एंड ये 12% गया, ठीक है। 3.5% का मेरा रिस्क था। सो मोटा मोटी 1:2.53 मिल रहा है मुझे आर एंड यहाँ पे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट मिला है। सो मैं क्या करूंगा, इस ट्रेड को रिस्क फ्री कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे ट्रेड करने की जरूरत है, इस डेलो को हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिस्क फ्री कर देंगे। सो टेक्निकली आप देखोगे तो इस ब्रेकआउट कैंडल का लो आ जाएगा। सो इट इज अ बेनिफिट, जहां पे लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे, यहाँ पे एंट्री किया होगा, उन्होंने यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा होगा, हमने वहां पे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ट्रेड को रिस्क फ्री कर दिया है, ठीक है, विच इज अ पॉजिटिव साइन, ठीक है। लेट्स सी उसके बाद एक ही कैंडल धीरे से, ये मे बी वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बट अगर आप इंटरेस्टेड हो तो यू कैन वॉच इट स्लोली सो दैट आप साइकोलॉजी एंड ऑल समझ सको, या फिर आप चाहो तो 2x 1.5 to 2x करके आप देख भी सकते हो, ये अपनी मर्जी से। बट आप जितना चार्ट के साथ टाइम स्पेंड करोगे उतनी बढ़िया आपकी साइकोलॉजी एंड ट्रेडिंग स्किल्स इंप्रूव होगी, ठीक है। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बढ़िया ट्रांजेक्शन है, ठीक है। ओके नीचे आ रहा है, ठीक है। ओके ये अंडर कट किया बट हमारा एसएल हिट नहीं हुआ, ठीक है। वी आर स्टिल इन द ट्रेड। ओके वेरी गुड पुल बैक, ओके बढ़िया बन रहा है, ठीक है। ब्रेकआउट ऑलमोस्ट देखिए, वहां से एक हार्ड रिटेस्ट बन सकते हो या फिर यू कैन सी समथिंग लाइक दिस, ठीक है। कि यहाँ पे समथिंग लाइक दिस, ठीक है। कि ये एक इनसाइड इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न था, कंटिन्यूएशन पैटर्न, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया रिटेस्ट करके निकल रहा था। लेट्स सी ओके ये नीचे आया, ठीक है, नॉट अ गुड साइन। तो एंड इंडेक्स भी नीचे आ रहा है, इंडेक्स भी गैप डाउन था। ओके सो विच इज ओके पॉजिटिव। ओके इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं इस ट्रेड से निकल जाऊंगा, ठीक है। ये मैं आई एम आउट ऑफ दिस ट्रेड। ओके सो अगेन मूव करना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। अभी इसके बाद थोड़ा सा रेंज का एक साइड जाए तो बढ़िया रहेगा। ओके ये कौन सा दिन था, जैन 24, ठीक है। ये ओके इंडेक्स बहुत खराब तरीके से परफॉर्म किया है, फिर भी ये स्टॉक ने कुछ खास परफॉर्म मींस बढ़िया ओवरऑल इट इज ओके। कि भाई इंडेक्स इतना बड़ा कैंडल बनाया ऑफ समवॉट, कितना परसेंटेज का कैंडल था ये। ओके ओके लेट इट बी, ठीक है। ये इंडेक्स दोनों बहुत हार्डली गिरे हैं, बहुत बड़े प्राइस एक्शन के साथ, बट इस स्टॉक ने इसने इसने होल्ड किया है, ठीक है। इसके बाद ओके इनसाइड बार अभी भी ओके ये ठीक है। ये मुझे किस तरीके से याद आ रहा है, जो मेरी साइकोलॉजी रहेगी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो अभी इतना ये खराब हो चुका है। सो मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर अभी यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन बनाता है तो देखते हैं। ओके ओके कुछ ओके नाइस, ओके ठीक है। यहाँ पे मुझे अभी हाँ ओके ब्रेकआउट होके निकल चुका है, ठीक है, विच मीन्स कि इसके बाद रेंज कॉन्ट्रैक्शन बनता है तो मैं एंट्री के लिए देख सकता हूँ, ठीक है। बढ़िया पुल बैक मारा, ओके ये नाइस पुल बैक। अभी इसके बाद रेंज कॉन्ट्रैक्शन बनता है तो देख सकते हैं, ठीक है। ओके नीचे आ गया ये वापस, ओके ओके 50 में से ओके बहुत नीचे आ गया। ओके बाइंग सेलिंग, ओके अर्निंग्स आया, ठीक है। अर्निंग्स का अगले दिन रिएक्शन बहुत खराब आया, इट इज 10% डाउन, ठीक है। अर्निंग के बाद खराब रिएक्शन विच मीन्स की डीलेडीपी इसमें जल्दी नहीं मिलेंगे, बहुत खराब रिएक्शन था। सो लेट्स सी कि अभी थोड़ा फास्ट करते हैं। ओके फास्ट ओके अगेन ये रिकवर कर लिया इसने, विच इज अ गुड साइन विद वॉल्यूम्स। ओके ओके ये टाइम पास करा ओवरऑल, आप अगर आप देखोगे इस पॉइंट ऑफ टाइम से बहुत टाइम से इसके रेजिस्टेंस के पास टाइम पास करा, थोड़ा सा ये बेटर बनेगा तो ही देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये मुझे लाइक मल्टीपल टाइम स्टॉप लॉस हिट करा रहा है ऐसा, ठीक है। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस हिट हुआ, उसके बाद बना नहीं है सेटअप। लेट्स सी ओके इंडेक्स नीचे गया, ये स्टॉक भी नीचे गया। ओके 5% सर्किट, ओके ये चेंज किया, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके नीचे चला गया तो थोड़ा फास्ट करता है। अभी इतना नीचे गया तो अगेन आई वुड वांट कि इसमें बाइंग कैंडल्स आने चाहिए, तो यहाँ पे मुझे कुछ खास नहीं दिख रहा है क्योंकि देखो वॉल्यूम्स देखो, इस स्टॉक में आपको रिलेटिव वॉल्यूम भी देखना है इन इसके चार्ट में ही। यहाँ पे वॉल्यूम्स कितने लो है, ठीक है, ब्लू कलर की कैंडल है फिर भी लो है, एंड यहाँ पे कितने बढ़िया 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 वॉल्यूम है। ये वॉल्यूम आएंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि भाई इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स यहाँ पे पार्टिसिपेशन करने के लिए रेडी है, ठीक है। ये पूरा साइड में सी टाइम पास कर रहा है, ठीक है। इंडेक्स भी ओके
इंडेक्स भी कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रहा है, ऊपर-नीचे हो रहा है साइडवेज, ठीक है, चलो, ओके। अर्निंग्स आया और एक, ठीक है, उसके बाद भी कोई रिएक्शन कुछ खास नहीं है, तो ओके, ये पूरा सभी ईएमएस के नीचे है, सो आई वुड वांट हाँ, यस, नाउ ओके, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ये ओके, यहाँ से ये पूरा नीचे था, ठीक है, ओके। लो वॉल्यूम, सारे लो वॉल्यूम से देखो, कुछ भी खास नहीं है, ठीक है, अभी भी कुछ खास नहीं है। यस, दिस वाज़ हाईएस्ट वॉल्यूम इन द क्वार्टर। ये बढ़िया एक कैंडल बना। इस तरीके का कैंडल चाहिए। ये दिखाता है कि बाइंग वॉल्यूम। अभी इसके साथ और आ जाए या इसके पास साइडवेज बनेगा तो यू कैन पार्टिसिपेट क्योंकि फ्रेश बाइंग हुई है यहाँ पे, ठीक है? आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम, ठीक है? ओके, वेरी गुड वॉल्यूम्स। देखो अगेन हाईएस्ट वॉल्यूम इन द क्वार्टर। ये आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि भाई वॉल्यूम्स किस तरीके से बनते हैं, ओके? एंड हम आई थिंक जून को भी पास कर दिया है पूरा, ओके? जून 4th को भी। सो लेट्स सी इंडेक्स भी करेक्शन के बाद आ रहा है, ठीक है? लेट्स सी, ओके, वेरी गुड। ठीक है, अभी भी हम बाय नहीं करेंगे समझो, अभी भी हमारा क्राइटेरिया यहाँ पे एक कैंडल इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सही नहीं है क्योंकि ये थोड़ा-सा नीचे है एंड रेजिस्टेंस के पास है, तो ये कैंडल यहाँ पे मुझे पसंद नहीं था, थोड़ा-सा पुल बैक मारता, ठीक है? ये कैंडल की बजाय एक और साइडवेज जाता तो और बेटर रहता मेरे लिए, बट स्टिल ओके, लेट्स सी। ओके, नाउ बेटर, ठीक है? यहाँ पे बहुत बढ़िया बना है। ये देख सकते हैं, इस तरीके का कैंडल अगर यहाँ पे बना होता तो आई वुड बी मोर इंटरेस्टेड इन दिस। ठीक है? तो इसके ऊपर निकलता है तो मैं बाय करूँगा, ठीक है? लेट्स सी एंड एंट्री ट्रिगर नहीं हुई, बट बढ़िया बन रहा है। जितना भी ये इसके बाद पुल बैक 10 ईएमए के पास पुल बैक मार्केट उतना बढ़िया बनेगा क्योंकि वॉल्यूम आ गए अभी। ओके, यहाँ पे मेरी एंट्री ट्रिगर होती, ठीक है? ओके, नाइस। जो ये स्टॉक को मैं इस तरीके से कि मेरा साइकोलॉजी मैं कैसे ट्रेड कर पाता उसी तरीके से ट्रेड करो। अगर मिस होता है तो मिस होता है बस। देयर इज नो सेकंड थॉट इन इट, ठीक है? ये अभी फर्स्ट डे पे 8% चला, नेक्स्ट डे पे 3 ऑलमोस्ट मोटा-मोटी अगर मैं देखूं तो आई थिंक रिस्क फ्री करने का टाइम आ गया होगा इसमें कि यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस रहा होगा 2 एंड हाफ 3% का मोटा-मोटी, ठीक है? एंड ये समवॉट 1:4 मिल रहा है। ओके, तो ऑब्वियसली मैं रिस्क फ्री कर दूंगा अभी ट्रेड, ठीक है? सो लेट्स सी टर्नओवर भी बढ़िया बन रहा है, वॉल्यूम भी बढ़िया आया है, ठीक है? ओके, मस्त, ओके, पुल बैक मारा, ये थोड़ा हार्ड पुल बैक है, फिर भी अभी हमारा एंट्री यहाँ पे है तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस है, ठीक है? लेट्स सी ये हमें आउट करता है कि नहीं। ओके, शेकआउट काइंड ऑफ कैंडल बहुत बढ़िया है, ठीक है? इसके बाद ये ऊपर निकलता है तो अगेन आई वुड बाय, ठीक है? लेट्स सी एक काम करते हैं, फ्लैग डाल देते हैं, यहाँ पे मेरी फर्स्ट बाइंग आती, ठीक है? एंड इसके ऊपर निकालते तो अगेन आई विल बाय। ओके, एंट्री ट्रिगर ही नहीं, बट ओवरऑल बहुत बढ़िया बन रहा है, ठीक है? 10 ईएमए पुल बैक विथ बाइंग वॉल्यूम्स, बहुत बढ़िया पुल बैक। एंड इस टाइम पे मुझे थोड़ा-सा और एक पॉइंट देखना है कि वॉल्यूम्स यहाँ पे 269 थे, 1417, ठीक है? यहाँ पे 148, ठीक है? 143, 79 लो वॉल्यूम पुल बैक्स, ओके गुड, 86 नाइस। ओके, इसके बाद 386 ये चीज़ देखनी है। सो 86 एंड लो वॉल्यूम्स बिलो 100 आ गया था। सो वो देखना है। यहाँ पे मेरी एंट्री अगेन ट्रिगर होती। सो आई वुड मार्क इट विथ लाइक दिस, ठीक है? चलो देखते हैं। ओके, नाइस जा रहा है। एंड इस ट्रेड को दोनों को इंडिविजुअली सेपरेट कंसीडर करना है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये मेरा रिस्क फ्री था। ये वाला यहाँ पे लिया है तो इसका डे लो स्टॉप लॉस रखूंगा मैं, ठीक है? या फिर आप स्विंग भी रखोगे तो भी लेस देन 5%, बट 5% के ऊपर नहीं जाना। दैट इज द एक रूल आप समझ लो मोटा-मोटी, ठीक है? उसके बाद ओके, ये ये वाली पोजीशन, ओके, आई थिंक हाँ, ये रिस्क फ्री नहीं हुआ है, सो आई वुड नॉट कट इट, ठीक है? लेट्स सी कि यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस था। ओके, यहाँ से बीच में से ही घुमा है, तो मोटा-मोटी मैं इसको रिस्क फ्री तो नहीं कर सकता उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्वेश्चन नहीं है। ये ट्रेड अभी भी मेरा एसएल यहाँ पे है या इस स्विंग लो के आसपास है, ठीक है? सो लेट्स सी ओके, सो ओके, ये ट्रिगर नहीं हुआ है, ये ट्रेड चला एंड इस दिन कितना चला है ये 13-14%, सो व्हिच मीन्स कि यहाँ पे अभी दोनों ट्रेड को रिस्क फ्री करके, ठीक है? इसका बाइंग जो यहाँ पे 595.5, तो यहाँ पे मैं कर दूंगा, ठीक है? इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो अभी ये ट्रेड रिस्क फ्री हो गया एंड ये मुझे इतना थोड़ा सा प्रॉफिट कुपन मिल गया, ठीक है? सो लेट्स सी ओके, सेकंड डे कैंडल ऑफ समवॉट 3%, बट ये इसके अंदर ही बना है, उसके ऊपर नहीं निकला है, ठीक है? 4% बना है इसके हाई के अंदर 770 का वॉल्यूम है। देखो वॉल्यूम का डिफरेंस देखो क्या बढ़िया बन रहा है,
ठीक है? दिस इज़ यही मैं बता रहा था कि भई जब वॉल्यूम आना मूव आना स्टार्ट होगा, वॉल्यूम आना स्टार्ट हो जाएँगे, तो वही चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? ओके, सो लेट्स सी। ओके, थर्ड डे इन अ रो ग्रीन, ठीक है? एंड यहाँ पे मुझे एक चीज़ जो मैंने अपोलो माइक्रो सिस्टम में, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर चेकआउट करना, वहाँ पे मैंने भी ट्रेड किया था, पूरी रैली को एन्जॉय नहीं कर पाया था। अभी जो उस मिस्टेक से मैंने जो लर्न किया वो अभी मैं इवन मेरे जो ट्रेड चल रहे हैं उसमें एंड जो बैक टेस्ट करा उनमें भी सेम डिप्लाई करो कि फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है, सो एक्सटेंड हो चुका है, सो यहाँ पे बेचने की घाई नहीं करनी है, ठीक है? 3 डेज़ इन अ रो बट एक्सटेंड हो चुका है, ठीक है, फिर भी कितना देखते हैं। बट यही एक्सटेंशन अगर यहाँ पे होता तो मैं नहीं बेचता, बट यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद, बेस के बाद ये कितना चला है लेट्स सी, क्लोज टू 70%, ठीक है? हायर नोट पे आ गया, सो व्हिच यू कैन कंसीडर कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए थोड़ी-सी। सो क्या ये 3 दिन में कितना इसके लो से अगर आप देखोगे 42% मिला है, सिर्फ 3 दिन में। सो व्हाट आई विल डू, यहाँ पे पार्शियल सेल करेंगे हम थोड़ा, ऑरेंज कलर में हाइलाइट करूँगा इसको, ठीक है? यहाँ पे पार्शियल सेल करेंगे व्हिच मीन्स कि कितना सेल कर सकते हैं, ये आप डिपेंड करता है कि आप कितना सेल करना चाहोगे। सो आईपीओ का बड़ा बेस है, ब्रेकआउट है, सो व्हाट आई विल डू 70% इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बेचूँगा। अगर ये पुल बैक मार के वापस 10 ईएमए के पास टाइट बनता है या यहाँ पे छोटा-सा बेस बना के टाइट बनता है, तो अगेन ये जो बेचा है वापस ऐड कर लूँगा, ठीक है? सो मुझे एक थोड़ा-सा प्रॉफिट कुशन भी मिल जाएगा एंड लाइक मेंटली भी स्टेबल रहूँगा कि भाई थोड़ा पैसा बना लिया, ठीक है? ओके, ओके, 4th डे इन अ रो, ठीक है, इसके अंदर ही बन रहा है तो नो प्रॉब्लम इन इट, ठीक है? 10% की सर्किट लिमिट, एक और प्रॉब्लम, ठीक है? बट वॉल्यूम के साथ बढ़िया गया है, 1, 2, 3, 4, 5 डेज़ इन अ रो एक्सटेंड हो चुका है, ठीक है? एंड ब्रेकआउट के बेस से पहले ऑलरेडी हमने जब देखा था इस पॉइंट ऑफ टाइम से ये बेस था, ठीक है? यहाँ से अगर आप देखोगे 80%, सो इट इज़ ऑन अ हायर नोट, ठीक है? तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 10 ईएमए तो बहुत दूर है, अगर मैं सिर्फ 10 ईएमए से ट्रेल करना स्टार्ट करूँगा यहाँ पे, तो 18% का गेन मुझे छोड़ना पड़ेगा, तो वो मैं रिस्क नहीं लूँगा। मैं क्या करूँगा, ठीक है? इस पॉइंट पे या इसके अगले दिन जिस जब भी खुलेगा इसके थोड़ा-सा इसके लो के नीचे थोड़ा क्वांटिटी बेचना स्टार्ट करेंगे। लेट्स सी कि इसके नीचे निकलता है या कैसे, ठीक है? इसके नीचे मेरा अभी के लिए 30% की क्वांटिटी ही मैं होल्ड कर रहा हूँ, ठीक है? इसके नीचे भी रख सकते हैं या इवन यहाँ पे भी थोड़ा कुशन दे सकते हैं कि भाई स्टॉक अगर वोलेटाइल होता है, यस, तो लेट्स सी कि यहाँ पे रखते हैं, ठीक है? इट इज़ कि आप कैसे सोचोगे उस हिसाब से ये रखना है, ठीक है? वो ये कैंडल छोड़ के रखते हैं, थोड़ा प्रॉफिट कुशन भी रहेगा इसको। अगर ये हाँ, 10% इज़ अ फाइन क्योंकि ये मुझे ऑलमोस्ट अच्छा रिटर्न मिल रहा है। अगर ये मेरा ये स्टॉक अगर विनर बनता है 100-200%, 100% के ऊपर जाता है, तो मुझे बीच में नहीं निकलना है। तो फिर भी ये अच्छा गया है, ठीक है? मेरी एंट्री के बाद भी दिस इज़ समव्हाट यहाँ पे मेरा बाइंग था, ठीक है? 60% व्हिच इज़ अ हायर नोट, ओके गुड। तो अगेन हम यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं, ठीक है? अभी इस दिन 8.22% की कैंडल है, ठीक है? ये ऐसा नॉर्मली यूजुअली होता है क्योंकि अगर कंटीन्यूअस गया है, तो देयर इज़ अ हायर पॉसिबिलिटी एंड इससे एक्सटेंड हो चुके गया है, तो यहाँ पे आप बेच सकते हो, ठीक है? इवन यहाँ पे भी थोड़ी-सी क्वांटिटी बेच सकते हो 20% की एंड 10% की क्वांटिटी आप रख सकते हो। सो लेट्स सी। ओके, ओके, नाइस होल्डिंग, ठीक है? इसके बाद थोड़ा-सा ऊपर आ जाए बढ़िया रहेगा। ओके, नाइस बेस बना रहा है, ठीक है? अभी भी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 10 ईवे भी निकल रहा है, सो व्हाट आई विल डू, यहाँ पे थोड़ा-सा जगह देंगे। समवेयर हियर मेरा जीटीडी ऑर्डर रहेगा, ठीक है? थोड़ा-सा 10 ईएमए से थोड़ा-सा नीचे। ओके, गैप डाउन हुआ, ओके, मार्केट भी खराब हो रहा है। ओके, सो हियर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यस, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये कंप्लीटली सब्जेक्टिव है क्योंकि मेरे जो दूसरे ट्रेड कैसे परफॉर्म कर रहा होगा उसके ऊपर भी डिपेंड करता है क्योंकि आप सोचोगे कि मैं सिर्फ 10 में से होल्ड करूंगा बट उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके जो एग्जिस्टिंग ट्रेड है वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं उनका इम्पैक्ट भी इस ट्रेड पे आपको पड़ेगा ऑन अ साइकोलॉजी लेवल फॉर श्योर, ठीक है? अगर आपको उससे अवॉइड रहना है तो चार्ट को जितना हो सके कम देखना, ठीक है? तो ये अभी भी मेरा हिट नहीं हुआ, लेट्स सी कि ओके, नाइस, ओके, बहुत बढ़िया 10 ईएमए से अंडर कट किया एंड निकल रहा है इंडेक्स भी 50 ईएमए से सपोर्ट ला रहा है व्हिच गुड साइन, ठीक है? ओके, बहुत बढ़िया बन रहा है, ठीक है? देखो सेलिंग अगर होनी चाहिए तो फास्ट आ जाना चाहिए बट ये नहीं आ रहा, धीरे-धीरे जा रहा है, ठीक है? ओके, नाइस, इसके ऊपर निकलता है तो अगेन हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर निकलता है तो अगेन आई विल बाय, बट 1 सेकंड हियर सी दिस, यहाँ पे अर्निंग्स है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं घर लेके नहीं जाऊँगा। क्रैमैक का एग्ज़ाम्पल आप सभी को आई होप याद होगा, मैं पूरा बेच दूँगा।
अगर आपने क्रैमैक का वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके हमारे वीडियो जर्नल की सीरीज में देख सकते हो, जो कि स्टॉक 9% गैप डाउन हुआ था। तो मैंने उसको कैसे हैंडल किया था, वहां पे मैंने इन डिटेल में समझाया। तो उसका वीडियो भी मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो यू कैन वॉच इट आउट। ठीक है, सो यहाँ पे मैं बेच दूंगा। इसके बाद लेट्स सी कि डिले डीपी रिएक्शन बनता है क्या। ओके, अर्निंग्स रिएक्शन गैप डाउन, सो विच इज अ नेगेटिव साइन, बट स्टिल क्या ये ऊपर जा सकता है यहाँ से। ओके, लो वॉल्यूम्स। ओके, वॉलेट। ओके, पूरा क्रॉसओवर ही हो गया सभी। ओके, ओके, ये चॉपी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हटा देंगे। तो इसका रन ये था, यहाँ पे आप पूरा बेच दोगे। ठीक है, यहाँ पे सेल। हाँ, सो टेक्निकली देखा जाए तो इसमें अभी हम इसका जो माइंड आपको रेडी करने के लिए क्या क्या देखना है वो मैं बताता हूँ। फर्स्ट थिंग कि इसका प्रीवियस रन कितना था, यहाँ से समवेयर हियर तक 107% का रन था। एंड उसमें भी क्लीन मूव जो था वो यहाँ से था, आई थिंक सो। ठीक है, 50 में से इवन यहाँ ये कंसिडर कर सकते हो 40% का मूव। ठीक है, एक बाइंग वॉल्यूम, उसके बाद पूरा कंसोलिडेशन फॉर समवॉट यहाँ से यहाँ तक, लो तक कितना बना है, ये ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे, मेरी यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था। सो 20। ओके, यहाँ से नहीं, इसके हाई से ये वाला हाई था। ठीक है, कॉमन पॉइंट यहाँ से यहाँ तक 29% डाउन है। सो विच इज अ साइन की विनर्स में अगर आपने कॉमन एक क्राइटेरिया देखा है तो 30 to 35% के नीचे बहुत ज्यादा नहीं जाते स्टॉक्स। ठीक है, इवन अपोलो माइक्रो सिस्टम भी समवॉट आई थिंक 27-28% ही आस का पास ही था। ठीक है, तो ये आपको चीज देखनी है कि विनर्स अपने हाई से ज्यादा भी नहीं गिरते। ठीक है, 30% इज अ ह्यूज, बट कंसिडरिंग कि ये जो बाद में मुंह देगा उसको देख के ये नॉर्मल है। ठीक है, पुल बैक इतना ठीक है। इसके बाद 29% का पुल बैक, ये मैं अपने माइंड में रजिस्टर कराऊं कि इतना पुल बैक आता है ये, इसके बाद कंसोलिडेशन होता है। एंड ये कितने दिन का कंसोलिडेशन था, यहाँ से यहाँ तक ब्रेकआउट के टाइम तक 155 231 डेज। ठीक है, मोटा मोटी 231 डेज। ओके, विच इज अ ह्यूज, ऑलमोस्ट मोटा मोटी आपका 8 7 8 महीने ऐसे ही चले गए। ठीक है, ओके, उसके बाद एंट्री हुई। ठीक है, अभी हमें क्या-क्या देखना है चीज़ जो इम्पोर्टेंट है। सो यहाँ पे मैं इसको बड़ा एनलार्ज कर, एंड इसको मैं अपने नोशन के डेटाबेस में भी एंट्री करूँगा। इफ यू आर न्यू यू कैन आप इसी सीरीज़ का पुराने वीडियोस एक बार चेक कर सकते हो स्टार्टिंग के, जिसमें मैंने इन डिटेल में नोशन में कैसे एंट्री करते हैं, क्या-क्या पॉइंट्स कंसीडर करते हैं। अभी जब मैं बोल रहा हूँ, वो मैं नोशन में एंट्री करूँगा, सो यू कैन गो एंड वॉच इट कि कैसे करना है। सो फॉर टाइम बीइंग पर्पस कि टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, इसीलिए मैं यहाँ पे वो एंट्री नहीं कर रहा हूँ, दैट्स इट। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट थिंग यहाँ से यहाँ तक बाइंग कितना आया, 32% का। ओके, बाइंग बाइंग प्रेशर। उसके बाद कंसोलिडेशन गया। ठीक है, उसके बाद ये कितना मूव आया। हम्म, इसमें कुछ खास पुल बैक नहीं है, सारे सारे ऑलमोस्ट स्ट्राइट अप गया है। ठीक है, सो 64 to 65% का इसका हमारे एंट्री के बाद रिटर्न बना है। एंड ये बेस के ब्रेकआउट से समवॉट 83% अप है, 83, हाँ 83% अप है। ठीक है, तो ये इसका रन था। एंड ये कितने दिन में इसने कंपोजिट हमें करके दिया है, एंट्री हमारा ये ट्रेड लेते। ठीक है, कंप्लीट एग्जिट तक इट वाज 33 डेज, सेम लाइक अपोलो माइक्रो सिस्टम, उसका भी 33 34 डेज का था। ठीक है, एंड उसके बाद ये ओके, एंड रिटर्न कितना बनता है 41 42%। एंड यहाँ पे ये 64% का, एंड 21 डेज में ऑलमोस्ट 13 दिन में ये कवर कर लेता। 13 ट्रेडिंग डेज में 64.5% का इसका एंगल रहता। ठीक है, एंड ये जो मूव आया है ये कितना है वो भी हम स्टडी कर लेते हैं एक बार। यहाँ से यहाँ तक समवॉट 52%। ठीक है, ये आपको चीज माइंड में रखनी पड़ेगी कि कितने परसेंटेज के कैंडल के बाद आप बेच सकते हो, क्या सोच सकते हो, एवरीथिंग। इवन ऑन दिस डे अगर आप बेचोगे, ठीक है, ये जो हाई बना है फिफ्थ ग्रीन डे इन अ रो, एंड इतना एक्सटेंड हो चुका है 10 में से, यहाँ पे फुल क्वांटिटी बेचने में भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है अगर आप रूल फॉलो, क्योंकि अगर आप देखोगे आईआरएफसी का चार्ट, अगर उसका बुल रैली स्टडी करके देखोगे तो इसके बाद स्टॉक साइडवेज गया, यहाँ पे टेक बनाया एंड निकला था ऑन दैट बेसिस। एंड इवन एनएसीएल में भी सेम पैटर्न था। सो यहाँ पे हमने होल्ड किया था। सो हियर वी विल बी एग्जिटिंग कंप्लीटली ओवर हियर कि अर्निंग्स के पहले पूरा निकल जाएंगे। अगर अर्निंग्स नहीं होती तो वी कुड हैव स्टिल अटेम्प्टेड ओवर हियर। ठीक है, तो ये था अपोलो में सॉरी एंटोनी वेस्ट का डीप डाइव। सो इसमें हमने जो भी स्टडी किया है एक बार आप फिर से वीडियो देख सकते हो। ठीक है, ऐसे मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, मोर देन 40, ये हमारा 43rd या 44th वीडियो है, यू कैन चेक इट आउट।
अदर वीडियोस हैं, आपको लर्निंग बहुत फॉर श्योर बहुत बढ़िया मिलेगी एंड इम्प्रूवमेंट भी मिलेगा अपनी ट्रेडिंग में। एंड आप मुझे ट्विटर पे एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके अलावा कोई भी अकाउंट या कुछ भी है तो दैट इज कंप्लीटली फेक। मैं जो डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ दैट इज माई रियल अकाउंट्स। ठीक है, तो फाइन देन, चलिए फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।